एक छोटी सी कहानी से मैं 3 दिनों की इन चर्चाओं को शुरू करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत विस्मरणशील था, छोटी छोटी बातें भी भूल जाता। बड़ी कठिनाई थी उसके जीवन में, कुछ भी स्मरण रखना उसे कठिन था। रात वो सोने को जाता तो अपने कपड़े उतारने में भी उसे कठिनाई होती, क्योंकि सुबह टोपी उसने कहां पहन रखी थी और चश्मा कहां लगा रखा था और कोट किस भांति पहन रखा था वो भी सुबह तक भूल जाता। तो करीब करीब कपड़े पहनकर ही सो जाता था ताकि सुबह फिर से स्मृति को कष्ट देने की जरूरत न पड़े। पास में ही एक चर्च था और चर्च के पुरोहित ने जब उसके विस्मरण की ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ। और एक रविवार की सुबह जब वो आदमी चर्च आया था तो उसे कहा, एक किताब पर लिख रखो कौन सा कपड़ा कहां पहन रखा था, किस भांति पहन रखा था, ताकि तुम रात में कपड़े उतार सको और सुबह उस किताब के आधार पर उन्हें वापस पहन सको। उस रात उसने कपड़े उतार दिए और किसी किताब पर सब लिख लिया। सुबह उठा और सब तो ठीक था। टोपी सिर पर पहननी है ये भी लिखा था, कोट कहां पहनना है ये भी लिखा था, कौन सा मोजा किस पैर में पहनना है ये भी लिखा था, कौन सा जूता किस पैर में डालना है ये भी लिखा था। लेकिन वो ये लिखना भूल गया कि खुद कहां है, और तब बहुत परेशान हुआ। सब चीजें तो ठीक थी और सब चीजें कहां पहननी ये भी ज्ञात था, लेकिन मैं कहां हूं ये वो रात लिखना भूल गया था। वो सुबह मुंह अंधेरे ही पादरी के घर पहुंच गया। नग्न था बिल्कुल। पादरी भी देख के घबरा गया और पहचान न पाया। हमारी सारी पहचान तो वस्त्रों की है। नग्न व्यक्ति को देख के शायद हम भी न पहचान पाएं कि वो कौन है। पादरी बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, यही तो पूछने में भी आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां हूं, क्योंकि बाकी सारे वस्त्र तो ठीक हैं, लेकिन रात में ये लिखना भूल गया, अपने बाबत लिखना भूल गया। पता नहीं उस धर्म पुरोहित ने क्या उसे कहा, उससे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन इस कहानी से मैं इसलिए इन 3 दिनों की चर्चाओं को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि करीब करीब इसी हालत में हम सारे लोग हैं। हमें ज्ञात है बहुत सी बातें, जीवन का सब कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहां हैं और कौन है। मैं कौन हूं इसका हमें कोई भी स्मरण नहीं है। और उस व्यक्ति के साथ तो बात ठीक भी थी, क्योंकि वो और सब बातें भी भूल जाता था, इसलिए ये बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि अपने को भी भूल जाए। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है, हमें और सब बातें तो याद हैं, ये हमें याद नहीं कि हम कौन हैं और कहां हैं। इसलिए उस पर हंसना उतना उचित नहीं है जितना अपने पर हंसना उचित होगा। विस्मरण उसकी आदत थी, विस्मरण हमारी आदत नहीं है, और सब कुछ हमें स्मरण है, सिर्फ एक बात स्मरण नहीं है। इसलिए हम कपड़े भी ठीक से पहन लेते हैं और जूते भी, और घर भी ठीक से बसा लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा ठीक नहीं हो पाता है।
जीवन हमारा ठीक होगा भी नहीं। जो केंद्रीय है जीवन में, उसकी हमें कोई स्मृति नहीं। और मैंने कहा कि नग्न जब वो धर्म पुरोहित के द्वार पर खड़ा हो गया तो धर्म पुरोहित भी पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, क्योंकि हम सभी एक दूसरों को वस्त्रों से पहचानते हैं। यहां हम इतने लोग आए हैं, अगर निर्वस्त्र आ जाएं तो कोई किसी को पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन कौन है। लेकिन ये तो ठीक भी है कि हम दूसरों को वस्त्रों से पहचाने। बड़े मजे और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अपने को भी अपने वस्त्रों से ही पहचानते हैं। अपनी आत्मा का तो हमें कोई स्मरण नहीं, अपने स्वरूप का तो हमें कोई बोध नहीं, तो अपने वस्त्रों, और बहुत प्रकार के वस्त्र हैं। जो वस्त्र हम पहने हुए हैं वे धन के, पदवियों के, पदों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, अहंकार के, उपाधियों के, वो सारे वस्त्र हैं और उनसे ही हम अपने को भी पहचानते हैं। वस्त्रों से जो अपने को पहचानता है वो उसका जीवन यदि अंधकारपूर्ण हो जाए, यदि उसका जीवन दुख से भर जाए, पीड़ा और विपन्नता से, तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वस्त्र हमारे प्राण नहीं है, वस्त्र हमारी आत्मा नहीं है। लेकिन हम अपने को अपने वस्त्रों से ही जानते हैं, उससे गहरी हमारी कोई पहुंच नहीं है। इन 3 दिनों में इन वस्त्रों के पार जो हमारा होना है, उस तरफ, उस दिशा में कुछ बातें आपसे कहूंगा और ये स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जो वस्त्रों में खोया है वो अपने जीवन को गंवा रहा है, और जो केवल वस्त्रों में अपने को पहचान रहा है वो अपने को पहचान ही नहीं रहा है, वो अपने को पा भी नहीं सकेगा। और जो व्यक्ति अपने को ही ना पा सके, उसके और कुछ भी पा लेने का कोई भी मूल्य नहीं है। अपने को खोकर अगर सारी दुनिया भी पाई जा सके तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। एक और छोटी कहानी मुझे स्मरण आई, वो मैं कहूं और फिर आज की सुबह इस आत्मविस्मरण के संबंध में जो मुझे कहना है वो आपको कहूंगा। 3 मित्र यात्रा पर निकले। पहली ही रात एक जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। खतरनाक स्थान था, जंगली जानवरों का डर था, डाकू और लुटेरों का भी भय था, अंधेरी रात थी। तो उन तीनों ने तय किया कि एक एक व्यक्ति जागता रहे, 2 सोए, एक जागा हुआ पहरा दे। एक तो उनमें गांव का पंडित था, एक उसमें गांव का लड़ाका बहादुर छत्री था, एक गांव का नाई था। नाई की ही सबसे पहले पैसा फेंका गया और उसका ही नाम पड़ा। वो रात पहरा देने के लिए पहले पहर बैठा। नींद उसे जल्दी आने लगी, दिन भर की थकान थी, तो किसी भांति अपने को जगाए रखने के लिए उसने बगल में अपने सोए हुए छत्री मित्र की हजामत बनानी शुरू कर दी। जागे रखने के लिए अपने को उसने अपने मित्र के सारे बाल काट डाले। उसका समय पूरा हुआ। तीसरा जो मित्र था, रात्रि के अंतिम पहर में उस पंडित का पहरा होने को था। उसके तो बाल नहीं थे, उसका सिर पहले से ही साफ था, उसके सारे बाल गिर गए थे। दूसरे मित्र का जैसे ही मौका आया, उस नाई ने उसे उठाया और कहा, मित्र उठो, तुम्हारा समय आ गया, अब मैं सोऊं। उस छत्री ने अपने सिर पर हाथ फेरा, देखा बाल बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने कहा कि मालूम होता है तुमने मेरी जगह भूल से पंडित जी को उठा दिया है। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और कहा कि मालूम होता है तुमने भूल से मेरी जगह पंडित जी को उठा दिया है, और वो वापस सो गया। हम अपने को इसी भांति पहचानते हैं।
हमारी पहचान हमारे वस्त्रों तक है, अगर बहुत गहरी जाती हो तो अपने शरीर तक जाती है, वो भी वस्त्र से ज्यादा गहरा नहीं है। और भी गहरी जाती हो तो मन तक जाती है, मन भी वस्त्रों से ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन उससे गहरी हमारी कोई पहचान नहीं जाती। जीवन में सारा दुख और सारा अंधकार इस आत्म अज्ञान से पैदा होता है। केंद्र पर, अपने स्वयं के केंद्र पर अंधकार होता है और हम सारे रास्तों पर दिए जलाने की कोशिश करते हैं। वे सब दिए काम नहीं पड़ते, क्योंकि मेरे भीतर अंधकार होता है तो मैं जहां भी जाता हूं अपने साथ अंधकार ले जाता हूं। उन रास्तों पर भी जहां की मैंने प्रकाश के दिए जलाए हैं, मेरे पहुंचने से अंधकार हो जाता है, क्योंकि मैं अंधकार हूं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता तब तक मैं अंधकार हूं। तो मैं अपने अंधकार को लिए फिरता हूं जीवन में, और सारे लोग अपने अपने अंधकार को लिए फिरते हैं। हम सब जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां अंधकार बहुत घना हो जाता है। एक एक व्यक्ति उतने अंधकार में है, और जहां पूरी मनुष्य जाति इकट्ठी हो वहां अंधकार बहुत घना हो जाता है। मनुष्य जाति के पिछले 3-4 हजार वर्षों का इतिहास इसी अंधकार का इतिहास है। फिर इस अंधकार से संघर्ष पैदा होता है, युद्ध पैदा होते हैं, हिंसा पैदा होती है। इस अंधकार से ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। इस अंधकार से विध्वंस पैदा होता है। हम खुद दुखी होते हैं, औरों को दुखी करते हैं। ये कोई 3-4 हजार वर्षों से चला है, और अब तक हम सफल नहीं हो पाए इस बात में कि एक ऐसा समाज निर्मित हो सके जिसका जीवन प्रकाश से आलोकित हो, प्रकाश से मंडित हो। क्या आपको ज्ञात है कि 3000 वर्षों में कोई 14,600 युद्ध हुए? केवल 3000 वर्षों में 14,600 युद्ध, कोई 15,000 युद्ध, प्रतिवर्ष 5 युद्ध। हम शायद लड़ते ही रहे हैं, हमने कुछ और नहीं किया। और ये तो बड़े बड़े युद्धों की बात है। रोज हम जो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। जो हम रोज छोटी छोटी हिंसा कर रहे हैं उसका तो कोई आकलन नहीं, कोई गणना नहीं है। अगर 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध में लड़ने पड़े हों तो क्या इससे ये सूचना नहीं मिलती है कि मनुष्य जाति का मस्तिष्क किसी बहुत गहरे रोग से पीड़ित है? कोई इन 3000 वर्षों में मुश्किल से थोड़े से वर्ष हैं जब युद्ध न हुआ हो, और उन वर्षों को भी हम शांति का समय नहीं कह सकते, क्योंकि उन क्षणों में हमने नए युद्धों की तैयारियां की हैं। या तो हम लड़ते रहे हैं या हम लड़ने की तैयारियां करते रहे हैं। मनुष्य के पूरे इतिहास को 2 खंडों में बांटा जा सकता है, युद्ध के खंड और युद्ध की तैयारियों के खंड। शांति हमने अब तक नहीं जानी, और व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखें तो शांति का कहीं कोई पता नहीं मिलेगा। कोई आनंद की किरण उपलब्ध नहीं होगी, कोई प्रेम का संगीत नहीं सुनाई पड़ेगा। हम सारे लोग यहां इकट्ठे हैं, कौन अपने भीतर प्रेम के संगीत को अनुभव करता है? कौन अनुभव करता है अपने भीतर सुगंध को, जीवन की? कौन अनुभव करता है जीवन की धन्यता को, कृतार्थता को? एक अर्थहीनता, एक मीनिंगलेसनेस हमें पकड़े है, लेकिन किसी भांति हम जिए जाते हैं कल की आशा में। शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसका आज गलत है उसका कल कैसे ठीक होगा? क्योंकि कल तो आज से ही निकलेगा, आज से ही पैदा होगा। अगर आज दुख से भरा है तो स्मरण रखें, कल आनंद से भरा हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि कल का जन्म तो आज से होगा। कल आने वाला जीवन आप पैदा करेंगे, उसे आप प्रतिक्षण पैदा कर रहे हैं। तो यदि आज दुखी हैं तो जान लें कि कल भी दुखी रहेंगे।
कल की आशा में, कल की सुख की आशा में आज के दुख को झेला तो जा सकता है, लेकिन कल के सुख को निर्मित नहीं किया जा सकता। कल के आनंद की कल्पना में आज की पीड़ा को सहा जा सकता है, लेकिन कल के आनंद को पैदा नहीं किया जा सकता। इसलिए आनंद है केवल आशा और जीवन है दुख, ऐसा हमारे सबके अनुभव में है। ये कोई सिद्धांत की बात नहीं है। जो भी अपने जीवन को थोड़ा सा खोलकर देखेगा उसे ये दिखाई पड़ेगा, ये सीधे तथ्य हैं। जीवन के संबंध में पहला तथ्य यही है कि जिस भांति हम उसे जी रहे हैं उस भांति कहीं कोई आनंद का फूल उसमें नहीं लगता है और ना लग सकता है। इसलिए कल की आशा पर कल ठीक हो जाएगा, कल आने वाले वर्ष या आने वाली जिंदगी में, परलोक में, पुनर्जन्म में सब ठीक हो जाएगा। ये सब कल की आशा का विस्तार है। कोई सोचता हो कि इस जन्म के बाद अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा, वो उसी तरह की भ्रांति में है जिस तरह की भ्रांति में जो सोचता है आज दुख है, कल शांति, कल सुख हो जाएगा। कोई सोचता हो मोक्ष में सब ठीक हो जाएगा तो भ्रांति में है, क्योंकि कल मुझसे पैदा होगा। आने वाला जन्म भी, मोक्ष भी, जो भी होने वाला है वो मुझसे पैदा होगा। और अगर मेरा आज अंधकारपूर्ण है तो कल मेरा प्रकाशित नहीं हो सकता। फिर क्या हम निराश हो जाएं और कल की सारी आशा छोड़ दें? मैं आपसे कहता हूं, निश्चित ही कल के प्रति कोई आशा रखने का कारण नहीं है, लेकिन इससे निराश होने का भी कोई कारण नहीं है। आज के प्रति आशा से भरा जा सकता है, आज को परिवर्तित किया जा सकता है। मैं जो हूं उस होने में क्रांति लाई जा सकती है। मैं कल क्या होऊंगा इसके द्वारा नहीं, बल्कि जो मैं अभी हूं उसके ज्ञान, उसके बोध, उसके प्रति जागरण से, उसे जान लेने से आत्म स्मृति से क्रांति उत्पन्न हो सकती है। यदि मैं जान सकूं स्वयं को तो वो दिया उपलब्ध हो जाएगा जो मेरे जीवन से अंधकार को नष्ट कर दे। और स्वयं को जाने बिना और न कोई दिया है और न कोई प्रकाश है, न कोई आशा है। पहली बात, हम स्वयं को नहीं जानते हैं। ये जान लेना स्वयं को जानने के प्रति पहला चरण है। कोई सोचता हो कि मैं स्वयं को जानता हूं तो स्वयं को जानने के प्रति द्वार बंद हो जाएंगे। और धर्म की बहुत सी शिक्षाओं ने, संस्कृति ने, इधर हजारों वर्ष से दोहराए गए सिद्धांतों ने, आत्मा और परमात्मा की बातों ने हम में से बहुतों को यह भ्रम पैदा कर दिया है कि हम अपने को जानते हैं। इस भ्रम ने हमारे आत्म अज्ञान को गहरा किया है। स्वयं को जानने के भ्रम से बड़ा, इन शब्दों और सिद्धांतों के आधार पर स्वयं को जानने के भ्रम से बड़ा आत्मज्ञान में और कोई दूसरा अटकाव, कोई दूसरी दीवार, कोई दूसरा अवरोध नहीं। छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं और बूढ़े भी दोहराते हैं कि हम आत्मा हैं। ये शब्द हैं, ये सत्ता का अनुभव हो तो जीवन बिल्कुल दूसरा हो जाए। ये सिद्धांत है, ये स्वयं की प्रतीति और साक्षात हो तो जीवन नया हो जाए और जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन इन शब्दों को हमने सहारों की भांति पकड़ा हुआ है। अज्ञान में इन शब्दों से पैदा हुए झूठे ज्ञान को हमने बहुत तीव्रता से पकड़ा है। उसे छोड़ने में भी भय मालूम होता है। इसलिए जैसे जैसे आदमी मृत्यु के करीब पहुंचता है वैसे वैसे इन शब्दों को और जोर से पकड़ लेता है। वैसे वैसे गीता, कुरान और बाइबल
उसके मस्तिष्क पर और जोर से बैठते जाते हैं। वैसे वैसे वो मंदिरों के द्वार खटखटाने लगता है और साधु सन्यासियों के सत्संग में बैठने लगता है, ताकि इन शब्दों को जोर से पकड़ ले, ताकि आती हुई मौत के विरोध में कोई सुरक्षा का उपाय बना ले। इसलिए जितने लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं वे सभी आत्मा की अमरता में विश्वास कर लेते हैं। उनका ये विश्वास उनका ज्ञान नहीं है। कोई विश्वास कभी ज्ञान नहीं होता, सब विश्वास अज्ञान होते हैं। जीवन के प्रति जो भी हम माने हुए बैठे हैं वो सब हमारा अज्ञान है, और उस मानने के कारण ज्ञान तक जाने का सारा द्वार बंद है। स्वयं की स्मृति में, स्वयं के संबंध में प्रचलित सिद्धांत सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सिद्धांत तो क्या बाधा है, हम उन पर विश्वास कर लेते हैं, ये बाधा है। हमारे विश्वास बाधा है। और जो व्यक्ति जितने ज्यादा विश्वासों से ग्रसित हो जाता है उसके जीवन में विवेक के अवतरण का, विवेक के आगमन का, विवेक के उठने और जगने की संभावना का उतना ही उसी मात्रा में ह्रास हो जाता है। असंभव हो जाती है ये बात कि हम स्वयं को जान सकें, क्योंकि स्वयं को जानने के सिद्धांत हमें ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि हम जानते हैं, और ये भ्रम बहुत तलों पर है। एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था। उस राजा ने सुबह ही आके उस सन्यासी को पूछा, मैं सुनता हूं कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या मुझे परमात्मा से मिला दे सकेंगे? ये बात उस राजा ने अपने जीवन में और भी न मालूम कितने सन्यासियों से पूछी थी। इस सन्यासी से भी पूछी, और जो अपेक्षा थी, जो और सन्यासियों ने बातें कही थी, सोचा वही बातें ये सन्यासी भी कहेगा। करीब करीब सन्यासी एक ही जैसी बातें दोहराते हैं। सोचा ये भी वही कहेगा। कुछ उपनिषद, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की कुछ उदाहरण देगा, कुछ गीता की, कुछ ज्ञान की बातें समझाएगा। लेकिन उस सन्यासी ने क्या पूछा? उस सन्यासी ने कहा, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं या बिल्कुल अभी मिलने की इच्छा है? वो राजा थोड़ा हैरान हुआ, कोई भी हैरान होता। ये ख्याल न था कि बात इस भांति पूछी जाएगी। सोचा शायद समझने में भूल हो गई है। उसने कहा कि शायद आप समझे नहीं, मैं परमात्मा से ऊपर जो परमात्मा उससे मिलने की बात कर रहा हूं। उस सन्यासी ने कहा, समझने में भूल का कोई कारण नहीं, मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी की बात करता ही नहीं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? उस राजा ने कहा, जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी ही मिलना चाहूंगा। ऐसे उसकी कोई तैयारी नहीं थी इतने जल्दी परमात्मा से मिलने की, और किसी की भी इतने जल्दी कोई तैयारी नहीं होती। ईश्वर के खोजियों से पूछा जाए अभी मिलना चाहेंगे तो वो भी कहेंगे कि हम थोड़ा सोच कर आते हैं, विचार के आते हैं। हम थोड़ा मित्रों से पूछ ले, पति हो तो पत्नी से पूछ ले, पत्नी हो तो पति से पूछ ले, हम जरा अपने घर के लोगों से पूछ ले, फिर हम लौट के आते हैं। इसी वक्त तो ईश्वर से मिलने को कौन तैयार होगा? वो राजा भी तैयार नहीं था। लेकिन जब बात ही, मुसीबत ही आ पड़ी थी सिर पर, तो उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी मिल लूंगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको परमात्मा से मिलाऊं, ये छोटा सा कागज है, इस पर अपना परिचय लिखते हैं। और लिखा उसने जो उसका परिचय था। बड़े राज्य का राजा था, महल का पता, वो सब लिखा। सन्यासी ने पूछा कि क्या मैं मान लूं यही आपका परिचय है? क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएं और राज्य छिन जाए तो बदल जाएंगे? उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य छिन जाए तो भी मैं तो मैं ही रहूंगा।
तो सन्यासी ने कहा कि फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य छिन जाने पर भी आप रहेंगे और आप ही रहेंगे, भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे, तो फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता। और ये जो नाम लिखा है, माँ बाप दूसरा नाम भी दे सकते थे, और आप भी चाहें तो दूसरा नाम रख ले सकते हैं, उससे भी बदल नहीं जाएंगे। उस राजा ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं रहूंगा, नाम कोई भी हो। तो सन्यासी ने कहा, इसका अर्थ हुआ कि आपका कोई नाम नहीं है, नाम केवल काम चलाऊ बात है। कोई भी नाम काम दे सकता है, इसलिए नाम भी आपका परिचय नहीं है। तो फिर क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता नहीं है? क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी हैं, राजा होना और अपना नाम। उस राजा ने वो कागज वापस ले लिया और कहा, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है, तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं कौन। उस सन्यासी ने कहा, फिर परमात्मा से मिलाना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं, कौन मिलना चाहता है, मैं किसकी खबर भेजूं, कौन मिलना चाहता है। जाओ और खोजो कि कौन हो, और जिस दिन खोज लोगे उस दिन मेरे पास नहीं आओगे कि परमात्मा से मिला दूं, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उस दिन उसे भी पालोगे जो सबके भीतर है। क्योंकि जो मेरे भीतर है और जो किसी और के भीतर है और जो सबके भीतर है, वो बहुत गहरे में संयुक्त है और एक है और समग्र है। लेकिन इस मैं का तो हमें कोई भी पता नहीं है। तो या तो हम अपने नाम को, अपने घर को, अपने परिवार को समझते हैं कि ये मेरा होना है। अगर किसी भांति इससे हमारा छुटकारा हो जाए और हम ये जान सकें कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा वंश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये मेरा होना नहीं है, अगर किसी भांति ये बोध भी आ जाए, तो फिर हम तोतों की भांति उन शब्दों को दोहराने लगते हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं और शास्त्रों में कहे। तब हम दोहराने लगते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, और न मालूम क्या क्या हम दोहराने लगते हैं। मैं आपसे कहूं कि जिस भांति नाम आपको सिखाया गया है, उसी भांति ये बातें भी आपको सिखाई गई हैं, इनमें भेद नहीं है। जिस भांति ये कहा गया है कि आपका ये नाम है और आपने पकड़ लिया है, उसी भांति ये भी कहा गया है कि आपके भीतर परमात्मा है और आपने ये भी पकड़ लिया है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जब तक हम बाहर से आए हुए शब्दों को पकड़ते हैं, तब तक हम स्वयं से परिचित नहीं हो सकेंगे। वे शब्द चाहे पिता ने दिए हों, चाहे समाज ने, चाहे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, किन्हीं ने भी वे शब्द दिए हों, जब तक बाहर से आए हुए परिचय को हम पकड़ेंगे, तब तक उस परिचय का जन्म नहीं हो सकेगा जो हमारा परिचय है। तब तक हम उसे नहीं जान सकेंगे, तब तक उसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। तो या तो हम जिसे सांसारिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं, या जिसे आध्यात्मिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं। लेकिन दोनों परिचय पकड़े गए होते हैं, दोनों परिचय बाहर से मिलते हैं। जो परिचय बाहर से मिलता है वो आत्म परिचय नहीं है। इसलिए ये बात जितनी झूठी है कि मेरा नाम मैं हूं, उतनी ही ये बात भी झूठी होगी अगर मैं बाहर से सीखूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। ये सारी बातें मैं बाहर से सीखूं, ये बातें भी उतनी ही झूठी होंगी। पहली बात झूठी है, ये तो हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि ये बात हजारों वर्ष से दोहराई गई है। लेकिन दूसरी बात भी झूठी है, इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि तब हम एक अतल अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान में छूट जाते हैं। क्योंकि सांसारिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है और तथाकथित आध्यात्मिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है, तो फिर हमारा परिचय क्या है? तब हम एक अज्ञान में और अंधकार में छूट जाते हैं, और अज्ञान से भय मालूम होता है, अज्ञान से डर मालूम होता है।
मैं अपने को नहीं जानता हूं, इस बात के बोध से भयभीत होता है चित्त। इसलिए हम कोई ना कोई परिचय तो मान लेना चाहते हैं। गृहस्थ का एक परिचय है और सन्यासी का एक परिचय है। ये दोनों परिचय झूठे हैं। इनमें से किसी एक को हम पकड़ के तृप्ति कर लेना चाहते हैं। तो गृहस्थी से कोई छूटता है तो सन्यासी हो जाता है और सन्यास में पकड़ जाता है। और एक तरह के वस्त्रों से छूटता है तो दूसरे तरह के वस्त्रों को स्वीकार कर लेता है। और एक तरह के नाम से छूटता है तो दूसरा नाम ग्रहण कर लेता है। सन्यासी का नाम बदल देते हैं हम, दूसरा नाम दे देते हैं उसे। कपड़े बदल देते हैं, दूसरे वस्त्र दे देते हैं उसे। उसका ढंग बदल देते हैं, दूसरा ढंग दे देते हैं उसे। लेकिन उस रिक्त स्थान में छूटने को कोई राजी नहीं है जहां हमारा कोई परिचय नहीं है, ना सांसारिक और ना आध्यात्मिक। उस खाली जगह में खड़े होने को कोई राजी नहीं। जो उस खाली जगह में खड़े होने को राजी हो जाता है वही केवल स्वयं को जान पाता है। जो अपने सब परिचय छोड़ देता है और अपरिचय में खड़ा हो जाता है, जो अपने संबंध में सारे ज्ञान छोड़ देता है और अज्ञान में खड़ा हो जाता है, उसी अज्ञान में, उसी न जानने में, उसी नॉट नोइंग में, उस न जानने में, जब मुझे कुछ भी पता नहीं अपने बाबत और जो भी पता है उसे मैं छोड़ देता हूं, उसी स्थिति में, उसी क्रांति के क्षण में वो परिवर्तन घटित होता है जहां स्वयं के बोध का जन्म होता है। जब तक मैं किसी भी परिचय को पकड़ता हूं तब तक उस बोध के पैदा होने की भूमिका खड़ी नहीं होती। जब तक मैं कोई भी सहारा पकड़ता हूं तब तक उसके जगने का कोई कारण पैदा नहीं होता जो मेरे भीतर सोया है। जब मैं सब सहारा छोड़ देता हूं, एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आती, बिल्कुल काल्पनिक होगी। मैंने सुना है कि कृष्ण एक दिन भोजन करते थे और बीच भोजन में उठे और द्वार की तरफ भागे। जो उन्हें भोजन कराते थे उन्होंने कहा, क्या करते हैं, कहां भागते हैं, बीच भोजन में उठते हैं? उन्होंने कहा, मेरा एक भक्त बहुत कष्ट में पड़ा हुआ है, दुष्ट उसे सता रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं। ये कह के वो भागे, द्वार के बाहर भी निकल गए, लेकिन द्वार से फिर वापस लौट आए, भोजन करने बैठ गए। तो जिन्होंने पहला प्रश्न पूछा था उन्होंने पूछा, आप लौट आए बीच से? उन्होंने कहा, उस भक्त ने खुद भी पत्थर अपने हाथ में उठा लिया है, अब मेरे जाने की वहां कोई जरूरत नहीं रह गई। अभी लोग उसे मार रहे थे, वो निहत्ता असहाय खड़ा हुआ झेल रहा था। मेरी जरूरत थी, अब उसने पत्थर खुद भी उठा लिए हैं, अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं। कहानी तो काल्पनिक ही होगी, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो भी सोया है, चाहे उसे कोई नाम दे, सत्य कहें, आत्मा कहें, परमात्मा या कोई और नाम दे, कृष्ण कहें, क्राइस्ट कहें या कुछ और कहें, जो भी भीतर सोया है, जब तक आप बेसहारा नहीं हो जाएंगे तब तक उसके उठने के और जगने का कोई कारण नहीं है। जब तक आप कुछ पकड़ लेंगे तब तक वो सोया रहेगा, और जब आपकी कोई पकड़ नहीं होगी और हाथ खाली हो जाएंगे और आप बेसहारा खड़े हो जाएंगे, जब आपकी कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगी, कोई सहारा नहीं रह जाएगा, कोई परिचय, कोई ज्ञान, और आप निपट अज्ञान में और बेसहारा खड़े होने का साहस करेंगे, उसी क्षण केवल वो जागता है जो हमारे भीतर सोया है। उसी क्षण वहां स्फुरना होगी, उसी क्षण वहां कोई बीज टूटता है और अंकुरित होता है, उसी क्षण वहां कोई अंधकार टूटता है, कोई ज्योति जागती है। उसके पहले नहीं, उसके पहले असंभव है, उसके पहले बिल्कुल असंभव है।
क्योंकि उसके पहले हम कोई न कोई पूरक, कोई न कोई सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं। हम खोज लेते हैं तो उसे, जो सोया है, उसे जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। हम पत्थर उठा लेते हैं, फिर कठिनाई हो जाती है, और हम कोई न कोई परिचय पकड़ लेते हैं, कोई न कोई वस्त्र पकड़ लेते हैं, कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकृति, कोई न कोई नाम, कोई न कोई शब्द, कोई न कोई सिद्धांत पकड़ लेते हैं। अज्ञान ढक जाता है और ज्ञान के जन्म का कोई कारण नहीं रह जाता। ज्ञान के आगमन के लिए पहला द्वार स्वयं के भीतर अपने समग्र अज्ञान की स्वीकृति है। तो आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्ञानी न बने, अपने अज्ञानी होने को जाने। ज्ञानी बनना बहुत आसान है, अपने अज्ञान को जानना और स्वीकार कर लेना बहुत दुस्साहस की बात है। क्योंकि ज्ञानी बनने में अहंकार की सहज तृप्ति होती है, अज्ञान को स्वीकार करने में अहंकार एकदम टूट के दो टुकड़े हो जाता है, उसके खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाती।